छिपला केदार का ट्रैक दिखाते दिखाते आपको बताऊंगा कि शिव जी की 2 शादियां हुई थी। तो शिवरात्रि की रात किससे शादी हुई थी, सती माता से या पार्वती माता से? शायद इस तरह का ये इकलौता वीडियो होगा यूट्यूब के ऊपर। तो जवाब है दोनों में से किसी के साथ भी नहीं। अगर हमने शिव पुराण पढ़ा होता या हमारे धर्म ग्रंथ पढ़े होते तो ये कन्फ्यूज़न हमारे बाप दादाओं को कभी भी नहीं होता। और आज भी किसी को इन टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ट्रैक का वीडियो लगा के मुझे दिखाना पड़ रहा है। तो चलिए अब प्रूफ के साथ बताता हूँ कि सती माता के साथ और पार्वती जी के साथ में शादी कब हुई थी महादेव की, अगर शिवरात्रि पर नहीं हुई थी तो। अंदाजे से मार्च अप्रैल में देसी महीना चैत्र मास, चैत्र नवरात्रे आते हैं। तो चैत्र मास की त्रयोदशी को यानी प्रदोष के दिन पहली शादी हुई थी महादेव जी की सती माता के साथ में। तो प्रूफ है शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड में। और अगर आप पार्वती खंड रुद्र संहिता शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन है कि पार्वती जी का विवाह हुआ था भगवान शिव के साथ में। अंदाजे से नवंबर दिसंबर के आसपास आता है मार्गशीर्ष महीना। मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी को यानी शिवरात्रि के दिन शादी हुई थी शिव और पार्वती जी की। तो यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है। शिवरात्रि हर महीने आती है और महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। तो अब सवाल खड़ा होता है कि अगर दोनों ही तिथियों को शिव जी की शादी नहीं हुई तो महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती? तो एक बार ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में बहस शुरू हुई कि उन दोनों में बड़ा कौन है। तो महाशिवरात्रि को शिव जी निराकार रूप से आकार रूप में, शिवलिंग रूप में, अग्नि रूप में प्रकट हुए थे और दर्शन पहली बार शिवलिंग रूप में दिए थे ब्रह्मा और विष्णु को। और ब्रह्मा विष्णु दोनों से कहा कि इस शिवलिंग का ऊपरी छोर और नीचे का छोर ढूंढ के लाओ, जो ढूंढ के लाएगा वो बड़ा है। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों छोर नहीं ढूंढ पाए और उन्होंने मान लिया कि महादेव ही सबसे बड़े हैं। तो धर्म के प्रचार में मेरी मदद करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए, बेल आइकन पर दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, रोज़ एक मंदिर के दर्शन।